मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जलालाबाद में लेखपाल का कारनामा आया सामने। महिला को मृत दर्शाकर जमीन दूसरे के नाम की। महिला खुद को जिद्दा साबित करने के लिए अधिकारियों के लगा रही चक्कर। सरकार के गौ संरक्षण के दावे हुए फेल। गौशालाओं में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर गौवंश। तस्वीरें सिंधौली के महाउद्दुर की। भटपुरा और रसूलपुर को आदर्श गांव बनाने के लिए ग्राम प्रधान ने मुहिम की तेज। गांव की गलियों को पक्का कराकर शहीदों और महापुरुषों के नाम पर किया जा रहा नामकरण। जिले में बेखौफ दौड़ रहे डग्गामार वाहन। जिम्मेदार भी मेहरबान, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और निगोही के चक्रमाली गांव में महिला की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अल्लाहगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सीओ को शिकायत देकर बेटी के अपहरण की बात कही है। पीड़ित का कहना है कि उसके गांव के ही कुछ दबंग असलहों से लैस होकर उसके घर में घुसे और उसकी बेटी को अपने साथ ले गए। वहीं पीड़ित ने अल्लाहगंज पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। फिलहाल अब पीड़ित ने सीओ जलालाबाद को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआया पर आज कानपुर के संकरा आई हॉस्पिटल द्वारा आंखों की जांच के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 312 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें मोतियाबिंद के 120 मरीज पाए गए। आपको बता दें कि इन सभी मरीजों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के लिए संकरा आई हॉस्पिटल की टीम सभी मरीजों को अपने खर्चे पर लेकर जाएगी। संकरा आई हॉस्पिटल द्वारा अब तक पुआया क्षेत्र के मोतियाबिंद के करीब 2500 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। जलालाबाद में एक महिला को खुद को जिंदा साबित करने के लिए एसडीएम के सामने जाकर गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल जलालाबाद क्षेत्र के गांव अब्दालपुर अलवेला की एक महिला को मृत दर्शाकर उसकी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई। महिला का आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा लेखपाल से साठ गांठ कर उसको मृत दर्शाकर उसकी जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। वहीं अब महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। थाना मदनापुर के फतेहपुर बिरिया और मकरंदपुर में इन दिनों किसान अपनी फसल को लेकर बेहद परेशान हैं। यहां सैकड़ों की तादाद में आवारा पशु उनकी फसलों को खा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पूरी रात जाकर अपने खेतों की फसल को बचाना पड़ रहा है। किसानों की तमाम शिकायतों के बाद भी आवारा पशुओं से उनको राहत नहीं मिल पा रही है। तेलहर थाना क्षेत्र में सपा नेत्री सलोना कुशवाहा के कार्यालय पर तैनात चौकीदार नथुलाल ने कुछ लोगों पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया है। चौकीदार का आरोप है कि खुद को स्थानीय विधायक के खास आदमी बताने वाले लोगों ने असलहों के दम पर उसे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर सपा नेत्री और उनके समर्थकों ने रोड जाम कर दिया। फिलहाल ठोस आश्वासन के बाद ही जाम को खुलवाया जा सका। जलालाबाद क्षेत्र में शाहजहांपुर फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां उसका अब इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली के गांव भटपुरा रसूलपुर को आदर्श गांव बनाने के लिए ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने मुहिम तेज कर दी है। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव की गलियों को पक्का कर उनका नामकरण शहीदों और महापुरुषों के नाम से किया जा रहा है। वहीं हर मकान के बाहर मुखिया का भी नाम लिखा जाएगा।
साथ ही गांव में सौंदर्यीकरण योजना के तहत 5 सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ग्राम प्रधान ने सुंदर डस्टबिन मंगवाए हैं, जिनको गांव के अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि गांव में बेहतर कार्य करने के लिए ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशस्ति पत्र देकर पहले भी सम्मानित कर चुके हैं। आज विश्व हृदय दिवस के मौके पर पुआया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को हृदय से संबंधित बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया। गैर संचारी रोग विभाग के डॉक्टर साजिद खान और रीता तोमर ने दर्जनों मरीजों की मधुमेह और रक्तचाप की जांच की और हृदय रोग से बचने के प्रति उनको जागरूक किया। डॉक्टर साजिद खान का कहना है कि भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में अब दिल की बीमारी के रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान से गंभीर बीमारी को मात दी जा सकती है। थाना निगोही क्षेत्र के चक्रमाली गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी नेवाराम को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात परिवार वालों ने नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा काटा था। फिलहाल अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज कर दिया है। आज सिंधौली क्षेत्र के बबौरी गांव में कार्यकर्ताओं की एक खास बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सेक्टर प्रभारी राजेश्वर जाटव ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए ताकि अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष संतन पाल गौतम, सेक्टर अध्यक्ष मुकेश गौतम और चंदपई से प्रधान छुटकई लाल मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष मुनेश्वर त्याल कठेरिया आज सिंधौली पहुंचे। यहाँ किसान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुनेश्वर दयाल कठेरिया ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों काले कृषि कानून हर हाल में वापस लेने होंगे। साथ ही सरकार को यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो उसका परिणाम 2022 के विधानसभा चुनाव में सामने आएगा। कहा कि किसान अब वोट की चोट से जवाब देगा। काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी किसानों की। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं है। और सरकार को वोट की चोट देख के हम लोग जमीन पे लाएंगे। ये भी किसान ठान ली है किसानों ने, जहां भी जाएंगे इनका विरोध करेंगे। शाहजहांपुर पुआया मार्ग पर डग्गामार वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं। तस्वीरें सिंधौली थाना क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट हाईवे की हैं। यहां डग्गामार वाहन ओवरलोड सवारियां भरकर फर्राटे भर रहे हैं। खास बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से डग्गामार वाहनों पर जिम्मेदारों की मेहरबानी दिख रही है। यहाँ एक और सरकार गौ संरक्षण की बात कर रही है तो वहीं सिंधौली के महाउदुर गांव में बनी गौशाला बदहाली की तस्वीर बयां कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ भुखमरी के चलते कई गौवंश दम तोड़ चुके हैं। उनका आरोप है कि यहाँ जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते गौवंश भूखे मर रहे हैं। वहीं गौपालक का कहना है कि यहाँ 30 गाय हैं। यहाँ हरा चारा न होने की वजह से गायों को सूखा चारा दिया जाता है। गौपालक ने यह भी बताया कि यहाँ उसके रात रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वह घर चला जाता है। साथ ही ये भी बताया कि गौशाला में लगा सोलर पैनल और बैटरी चोर चुरा ले गए। बनी है क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ गायों? वहाँ कुछ नहीं व्यवस्था है, कोई व्यक्ति नहीं आता है, रात के समय कोई व्यक्ति नहीं रहता है। और गाय मनहुए जो सांड जाते हैं उन्हें तुरवाते मार डालते हैं, वहीं मर जाती गाय है। मरने के बाद गाय उसको उठा के बस ऐसे डाल देते हैं, ना गड़वाते हैं ना कुछ। सूर्या लाइट लगी थी, उसके बाटरा पता नहीं किसने खोले किसने नहीं खोले हैं, कोई नहीं बताया नहीं। और प्रधान थे पूर्व प्रधान, वो भी नहीं बता रहे हैं किसने खोले किसने नहीं। आज तक सूर्या लाइट तक नहीं लगी गई। बताओ वहाँ अंधेरा कुप पड़ा है। तो गाय के खाने की कैसी व्यवस्था? अरे खाने वाली तो बहुत व्यवस्था खराब है। सूखा भूसा डाला जाता है, सड़ा हुआ भूसा बस लगा दियागा, उसे को डाल देते हैं। ना पानी वाला पियाने वाला संपूर्ण जाता है, किसी को पिलाता किसी को नहीं पिलाता। और वो 200 रुपए का लेबर है वो 200 रुपए वाला। वो कितनी गाय है यहाँ? 30 गाय। तो क्या व्यवस्था है गायों के लिए? यहाँ भूसा है और हरे चारे के यहाँ पे तो नहीं बेचता, इसमें था चारा वो खा गया है।
और उसके बाद में चोकर थोड़ा बहुत जो भी है वो आपके सामने है, यह है व्यवस्था। और यहाँ मेरे लिए रहने की नहीं व्यवस्था, हैंडपम्प से पानी पिलाते इतने पशुओं को। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? बस यहाँ पे सारी दिक्कतें हैं, सब कुछ हमारे लिए रहने की नहीं व्यवस्था है। और उसका क्या नाम भूसा जे है, बस यही व्यवस्था है और कोई व्यवस्था, सारी व्यवस्था की दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। प्रधान गढ़वा उतना ये लाइट कौन खोल लेगा? लाइट जो पिछली पंचवर्षीय थी तब चोर खोल ले गए, उस समय हमें यहाँ ड्यूटी पे नहीं थे, वो दूसरे। जितिन प्रसाद के यूपी कैबिनेट में शामिल होने पर शाहजहांपुर के लोगों ने विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई है। लोगों का कहना है कि अब सुरेश कुमार खन्ना के साथ साथ जितिन प्रसाद भी यूपी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, ऐसे में अब यहाँ विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। विकास के लिए जितना वो कर सकते हैं पूरी ताकत के साथ करेंगे, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जो कर सकते हैं पूरी ताकत के साथ करेंगे। माननीय जितिन प्रसाद जी विगत सरकारों में भी उन्होंने काफ़ी विकास किया है और यहाँ पे जो उन्हें विभाग की जिम्मेदारी मिली है उसमें भी वो एक नया आयाम स्थापित करेंगे। और उनका मेन मकसद रहेगा युवाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाएं और जो उनको विभाग मिला है युवाओं से जुड़ा हुआ विभाग है, उन युवाओं को ITI, GTI, टेक्निकल इंजीनियर, इन सबको कॉलेजों को वो सोचेंगे लड़कों को आगे बढ़ाया जाए, किस ज़िले में कौन सा कॉलेज खोला जाए, कहाँ ज़रूरत है उन युवाओं के लिए उस जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं, ITI खोले जाएं, GTI खोले जाएं। इससे हमारे युवा अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे इंजीनियर बन सके और प्रदेश का नाम ऊंचा हो। आज शाहजहांपुर में लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिसमें नसरुद्दीन बारसी को जिला उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं शान मोहम्मद और सलीम को जिला सचिव की जिम्मेदारी दी गई। मनोनीत पदाधिकारियों को युवा जिला अध्यक्ष आशीष अवस्थी ने मनोनयन पत्र सौंपते हुए बधाई दी। बैठक में शामिल मंडल प्रभारी विनीत श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी शामिल होंगे। प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जितिन प्रसाद को कैबिनेट में शामिल किए जाने पर बधाई दी है। आज शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जितिन प्रसाद के लखनऊ स्थित आवास पर उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें पुष्प गुच्छ देते हुए बधाई दी।